दोस्तों मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल अमेजिंग दुबई में। आपने अब तक बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि वॉशिंग मशीन की मोटर को किस तरह से चेक करते हैं। ना सिर्फ एक वॉशिंग मशीन की मोटर, किसी भी किस्म की कोई भी मोटर हो तो उसको किस तरह से चेक करते हैं। मेरे पास ये एक वॉशिंग मशीन के ड्रायर की मोटर है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसकी कंटिन्यूटी या ये मोटर कैसे काम करती है, नहीं कर रही, किस तरह से चेक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उसको चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक टेस्ट लैंप होना चाहिए। टेस्ट लैंप किस तरह से बनाते हैं मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। टेस्ट लैंप किस तरह से बनाते हैं आप वो देख सकते हैं, मगर फिर भी यहाँ पे भी मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ। अब इसके अंदर से दो वायरें आती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वायर्स हैं। मैं स्विच यहाँ रख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये दो वायरें आती हैं, एक वायर यहाँ पे है, मैंने लैंप के एक पॉइंट में लगा दी है। एक वायर को मैंने कनेक्ट करके उसका दूसरा सिरा मेरे पास हाथ में आ गया है। अब लैंप में भी, अब यहाँ पे तो तीन पॉइंट हैं, बट नॉर्मली जो लैंप के पॉइंट होते हैं वो दो होते हैं। यहाँ ये जो होल्डर है ये मल्टीनेशनल होल्डर है, ये बैरून ममालिक में इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ 2 पॉइंट वाला या 2 टर्मिनल वाला होल्डर इस्तेमाल होता है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ये है अर्थिंग का पॉइंट, लेकिन हमारे मुल्कों में अर्थिंग पॉइंट नहीं होता। अब ये मेरे पास दो तारें हैं, इसमें बिलफरज न्यूट्रल आएगा, तो अगर मैं इसको इसके साथ टच करूँगा तो ये बल्ब मेरा चलना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका था टेस्ट लैंप बनाने का। आप अपने घर पे भी बैठकर बना सकते हैं। मैं आपको टेस्ट लैंप चला के दिखाता हूँ। मगर एक बात का ख्याल रहे, जब भी आप किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब कुछ अपने हिसाब से बराबर करके रखें। अपने बच्चों को अपने आप से दूर रखें जब भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। चले नहीं, ये देख लें, ये मैंने वो वायर लगाया, स्विच लगाया है। अब ये वायर यहाँ से होकर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे हाथ में आ गया। मैंने इन दो तारों को आपस में मिलाया है तो ये टेस्ट लैंप जलना शुरू हो गया। तारों को अलग करेंगे, टेस्ट लैंप बंद। अब ये टेस्ट लैंप किस तरह से है, क्योंकि ये इन दोनों तारों से ही कनेक्शन निकल के जाके लैंप में मिलता है। चलिए अब आते हैं मोटर की तरफ। ये मोटर की मेरे पास 3 तारें हैं। पहले तो आप देखेंगे इस पे भी एक डायग्राम बना हुआ है। रेड लाइन है, येलो उसका कैपेसिटर है, बिलो वायर उसका न्यूट्रल है। ये एसी मोटर है, 60 वाट इसकी कैपेसिटी है। अब मेरे पास कैपेसिटर नहीं है, इसलिए ये मोटर तो यहाँ से नहीं चल सकती, मगर आप मोटर चेक कर सकते हैं। मैंने इस बिलो वायर्स को लगाया है तो मोटर लैंप चलना शुरू हो गया है। येलो को लगाया है तो लैंप चलना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये मेरी मोटर बिल्कुल ठीक है, इसकी दोनों लीडें काम करती हैं। अभी अगर मोटर शॉर्ट होती तो ये लैंप चलना शुरू हो जाता। इसका एक एक्सपेरिमेंट ये है, एक वायर यहाँ पे लगाई और ये लगाया तो लैंप चलना शुरू हो गया। इसका मतलब मोटर मेरी शॉर्ट अब हो गई है। लेकिन जब आप यहाँ पे न्यूट्रल वायर पे लगाते हैं तो भी नहीं जलता। और उसी तरह अगर आप रेड वायर पे लगाते हैं फिर भी नहीं चल रहा, येलो पे लगाते हैं फिर भी नहीं चल रहा। आपके पास अगर कोई भी मोटर है उसमें 3 से 4 तारें हो सकती हैं, उसकी 2 कॉमन होंगी या एक कॉमन होगी और 2 उसकी स्पीडें होंगी, कैपेसिटर के लिए और लाइन के लिए। आप खुद भी घर बैठ कर चेक कर सकते हैं कि आपकी मोटर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बंद कर दिया है मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।